अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मल्टीमीडिया सिस्टम्स एंड इंटरप्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ मल्टीमीडिया सिस्टम्स। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिज़ाइन टू हैंडल कन्वेंशनल डाटा सच एज टेक्स्ट फाइल्स, प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट्स. However, the multimedia data is also being used in computer systems nowadays. Multimedia data consists of audio, video, and the conventional files. जब भी मल्टीमीडिया का वर्ड आपने सुनना है तो हमेशा मल्टीमीडिया के बारे में आपने याद रखना है कि मल्टीमीडिया जो डाटा होता है या मल्टीमीडिया सिस्टम होता है उसमें किन किन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। उसमें ऑडियो भी आ जाता है, उसमें वीडियो भी आ जाती हैं, उसमें इमेजेस भी आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी किसमें इंक्लूड होती हैं? सारी की सारी मल्टीमीडिया डाटा में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है। This data is different from conventional data because it must be delivered according to the certain time restrictions in some cases. जो कन्वेंशनल डाटा था उसमें टेक्स्ट फाइल्स आती थी, उसमें प्रोग्राम्स आते थे, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे। तो ये जो हमारे पास मल्टीमीडिया सिस्टम है इसमें कन्वेंशनल डाटा भी आता है और इसमें हमारे पास वीडियोस, ऑडियोज़ और जो हमारे पास इमेजेस की फॉर्म में डाटा होता है ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अ वीडियो में हैव द रिस्ट्रिक्शन टू बी डिलीवर्ड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एक्सेट्रा। अब ये जो हमारे पास मल्टीमीडिया सिस्टम है दिस डाटा इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल डाटा। ये जो डाटा हमारे पास है मल्टीमीडिया सिस्टम्स का ये कन्वेंशनल डाटा से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज इट मस्ट बी डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन टाइम, क्योंकि इसको हमने एक सर्टेन टाइम में डिलीवर करना होता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब वीडियो में हैव द रिस्ट्रिक्शन, हो सकता है कि वीडियो में रिस्ट्रिक्शन हो टू बी डिलीवर्ड 30 फ्रेम्स पर सेकंड, के एक सेकंड में 30 फ्रेम्स को डिलीवर करना है। ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इंक्लूड MP3, DVD मूवीज़। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में MP3, DVD मूवीज़ हो सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं ऑफ मूवीज़ और न्यूज़ स्टोरीज डाउनलोड ओवर द इंटरनेट। ठीक है। वीडियो ये हमारे पास मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में ये चीज़ें हो सकती हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्पीचेज और support events even over the internet. A typical multimedia application is a combination of audio and video. जो हमारे पास मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं, अटिपिकल मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियोस। जो हमारे पास टिपिकल एप्लीकेशंस हैं मल्टीमीडिया के उसमें ऑडियो भी होती हैं और वीडियोस भी हैं। फॉर एग्जांपल अ मूवी कंसिस्ट ऑफ सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स। These applications are not only available for desktop computers but also for smaller devices such as PDAs and cellular telephones, etc. What is interrupt? An interrupt is a hardware generated change of flow. Interrupt हमारे पास क्या होता है? हार्डवेयर जनरेटेड चेंज ऑफ फ्लो। हार्डवेयर की तरफ से ये जनरेट होती है जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन का फ़्लो होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली जो अपने काम को, अपने टास्क को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उसके फ़्लो को ये चेंज कर देता है विद इन द सिस्टम के अंदर। एन इंटरप्ट हैंडलर इंटरप्ट हैंडलर कौन होता है? जो इंटरप्ट्स को हैंडल करता है उसको हम कहते हैं इंटरप्ट हैंडलर। डील्स विद द कॉजेज ऑफ द इंटरप्ट, जिस वजह से इंटरप्ट आई है। इंटरप्ट हैंडलर इंटरप्ट की कॉजेज़ को डील करता है, ये देखता है कि ये जो इंटरप्ट आई है उसकी वजह क्या है। द कंट्रोल इज़ देन रिटर्न टू द इंटरप्टेड कॉन्टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन। कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरप्ट के कॉमन फंक्शंस क्या हैं? ईच कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैज़ इट्स ओन इंटरप्ट मैकेनिज़्म। हर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अपना इंटरप्ट मैकेनिज़्म होता है। बट दे ऑल हैव सेवरल फंक्शंस इन कॉमन, लेकिन इन सब के बहुत सारे फंक्शंस कॉमन होते हैं। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला इसका फंक्शन होता है व्हेन एन इंटरप्ट अकर्स, जब कोई इंटरप्ट अकर होती है द कंट्रोल इज़ ट्रांसफर्ड टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जो कंट्रोल होता है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज़ जनरली एक्सेस्ड थ्रू एन इंटरप्ट वेक्टर।
जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है ये जनरली एक्सेस किसके थ्रू हम करते हैं, इसको हम एक्सेस करने के लिए इंटरप्ट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्ट वेक्टर नोज वेयर टू फाइंड, इंटरप्ट वेक्टर जानता है कि वेयर टू फाइंड, कहाँ ये तलाश होगा द अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये कहाँ मिलेगी, फॉर द करंट इंटरप्ट, जो करंट इंटरप्ट जनरेट हुई है, ये जो हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये कहाँ पर जाके मिलेगी, ये इंटरप्ट वेक्टर के थ्रू तलाश किया जाता है। द इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो इंटरप्ट आर्किटेक्चर है वो ज़रूरी है कि उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो सेव कर ले, दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड, जिसने इंटरप्ट किया है। ये प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है जिसमें कोई नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनकमिंग इंटरप्ट्स मस्ट बी डिसेबल्ड इफ़ देयर इज़ एन इंटरप्ट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, अगर कोई सपोज करंटली किसी इंटरप्ट को जो है वो सर्विस दी जा रही है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसके अलावा कोई और अगर इंटरप्ट आ गई है तो उस इंटरप्ट को जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। दिस इज़ टू प्रिवेंट इंटरप्ट्स फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओवर रिटन बाय न्यूली अराइविंग इंटरप्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एन इंटरप्ट इज़ जनरली कोज्ड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इंटरप्ट किसकी वजह से जनरेट होती है, इंटरप्ट नॉर्मली हार्डवेयर डिवाइस की तरफ से जनरेट होती है, सच एज अ डिवाइस ड्राइवर, जैसा कि सपोज डिवाइस ड्राइवर की तरफ से अलाउइंग द CPU टू नो दैट सम डाटा हैज़ बीन रीड फ्रॉम द डिवाइस एंड इज़ वेटिंग टू द लोकल डिवाइस बफर। नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्रैप इज़ अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। ट्रैप हमारे पास क्या होता है, ट्रैप हमारे पास सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है दैट इज़ आइदर कोज्ड बाय एन एरर, ये किसी एरर की वजह बन सकता है, और बाय अ यूज़र रिक्वेस्ट, या फिर यूज़र की रिक्वेस्ट की वजह से बन सकती है, फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटरप्ट ड्रिवन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन होता है। दिस मीन्स दैट इफ़ देर आर नो इंटरप्ट्स, इसका मतलब है कि अगर सपोज कोई इंटरप्ट नहीं है देन द सिस्टम विल बी आइडल, तो सिस्टम जो है वो फ्री हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए कि वो सबसे पहले CPU की स्टेट को प्रिजर्व कर ले बाय स्टोरिंग द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर्स, और जो भी CPU अगर किसी जॉब के ऊपर किसी टास्क के ऊपर काम कर रहा है उस टास्क का जो भी स्टेटस होगा उसको किसी न किसी रजिस्टर में सेव करवा लेगा। एंड द प्रोग्राम काउंटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिटरमाइंस The operating system must determine which type of interrupt has occurred. ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ज़रूरी होता है कि वो डिटरमाइन करे कि किस टाइप की इंटरप्ट अकर हुई है। दिस कैन बी डन आइदर बाय पोलिंग, ये जो है काम किसके थ्रू किया जाएगा, ये पोलिंग के थ्रू किया जाएगा, और बाय यूजिंग अ वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम, और या फिर वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम के थ्रू ये काम किया जाएगा। पोलिंग इज़ द सिस्टमेटिक चेकिंग, पोलिंग क्या है, ये हमारे पास सिस्टमेटिक चेकिंग होता है ऑफ ईच डिवाइस, हर डिवाइस को इसके थ्रू चेक किया जाता है टू सी इफ़ इट वाज द डिवाइस रिस्पॉन्सिबल for the generating the interrupt. If the operating system has a vectored interrupt system, then the identity of the device and the type of interrupt will be easily identifiable without checking each device. अगर कोई जो हमारे पास डिवाइस जो इंटरप्ट अकर हुई है, इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम है, देन द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइस, इसकी मदद से डिवाइसेस की आइडेंटिटी एंड द टाइप ऑफ इंटरप्ट कि किस टाइप की इंटरप्ट अकर हुई है विल ईजीली आइडेंटिफाइबल, उसको आसानी से तलाश किया जा सकता है विदाउट चेकिंग द ईच डिवाइस, हर डिवाइस को चेक नहीं करना पड़ता, हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये जो इंटरप्ट अकर हुई है किस वजह से हुई है, किस डिवाइस के थ्रू हुई है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ सेगमेंट ऑफ कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ सेगमेंट ऑफ कोड, ये लास्ट में सेगमेंट ऑफ कोड प्रोवाइड करता है दैट स्पेसिफाइज, जो स्पेसिफाई करता है व्हाट एक्शन इज़ टू बी टेकन, कि कौन सा एक्शन जो है वो लिया जाएगा इन द इवेंट ऑफ एन इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट अकर होती है। देयर मस्ट बी अ कोड सेगमेंट, वहाँ पर एक कोड सेगमेंट होता है दैट इज़ स्पेसिफिक टू ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट, जो कि एक स्पेसिफिक होता है हर टाइप की इंटरप्ट के लिए। ठीक है,
क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स, यहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं। पहली हमारे पास है सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट, दूसरी हमारे पास है इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, तीसरी है एक्सटर्नल इंटरप्ट, चौथी है रीस्टार्ट इंटरप्ट, पांचवी है प्रोग्राम चेक इंटरप्ट और सिक्स है मशीन चेक इंटरप्ट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी फर्स्ट इसकी क्लास पढ़ लेते हैं, सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट्स। These interrupts are initiated by a running process। ये इस टाइप की जो इंटरप्ट होती है, जो भी प्रोग्राम या जो प्रोसेस वो रनिंग हो रहा है उसकी वहाँ से इनिशिएट होती है। दैट एग्जीक्यूट्स एसवीसी इंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ यूज़र रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। ये यूज़र की तरफ से कोई रिक्वेस्ट होती है जो कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सिस्टम के लिए होती है। सर्विस सच एज परफॉर्मिंग इनपुट और आउटपुट। सपोज़ अगर किसी यूज़र को इनपुट और आउटपुट की रिक्वेस्ट होगी तो ये जो है सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट एक्टिवेट होगी और ऑब्टेनिंग मोर स्टोरेज एक्सेट्रा। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट जो होगी, दीज आर इनिशिएटेड बाय द इनपुट आउटपुट हार्डवेयर। ये जो है हमारे पास इनपुट और आउटपुट की हार्डवेयर के इनिशिएट होने की वजह से अकर होती है। दीज इंटरप्ट सेंड सिग्नल टू सीपीयू। ये जो इंटरप्ट होती हैं सीपीयू को सिग्नल जो है सेंड करती हैं टू इंडिकेट दैट द स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैज़ चेंज्ड। और सीपीयू को ये बताती हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट कैन अकर व्हेन इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट। और इनपुट और आउटपुट की जो इंटरप्ट होती है ये अकर होती है व्हेन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट, इनपुट आउटपुट एरर अकर्स और अ डिवाइस गेट्स रेडी एक्सेट्रा। ये कुछ इंटरप्ट्स हैं, जैसे कि इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, या फिर इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई एरर आ गई है। इस तरह की जो इंटरप्ट्स हैं ये इनपुट और आउटपुट इंटरप्ट्स की क्लासेस में इंक्लूड होती हैं। थर्ड हमारे पास है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। दीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंट इवेंट्स। ये मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स की वजह से अकर होती है। दीज इवेंट्स कैन बी एक्सपायरेशन ऑफ अ क्वांटम। एक्सपायरेशन ऑफ क्वांटम का मतलब क्या है? सपोज़ एक जो प्रोसेस है वो अभी सीपीयू उस प्रोसेस के ऊपर अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। अगर उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया, मीन्स अगर उसको 3 सेकंड के लिए सीपीयू असाइन किया गया था, अगर उसका 3 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं तो इसको हम कहते हैं टाइम क्वांटम। ठीक है। ऑन द इंटरप्टिंग क्लॉक, pressing of interrupt key or receipt of a signal from another processor in the multiprocessor system etc. फोर्थ हमारे पास है रीस्टार्ट इंटरप्ट को रीस्टार्ट करना। These interrupts occurs when the restart button of console is pressed or restart signal is received from another processor in multi-processor systems. फिफ्थ जो है हमारे पास है प्रोग्राम चेक इंटरप्ट है। These are caused by different problems during the execution of machine language। ये मुख्तलिफ तरह की जो है these are caused, ये वजह बनती है by different problem, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स की during the execution of machine language की एग्जीक्यूशन के दौरान। जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमारे पास वजूहात बनती हैं इंटरप्ट्स की, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम चेक इंटरप्ट। सम प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिवीजन बाय ज़ीरो। जैसे कि सपोज़ अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड कर दें, ये भी इस प्रॉब्लम में आ जाएगा। अरिथमेटिक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, अगर हम अरिथमेटिक का ओवरफ्लो कर दें या अंडरफ्लो कर दें। रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डाटा, अगर किसी डाटा का फॉर्मेट जो है वो रॉन्ग दे दें। ये तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोग्राम चेक इंटरप्ट में आती हैं। ये मैंने जब आपको C++ प्रोग्राम पढ़ाया था ना, वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो इंटीजर की जो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो भी मैंने आपको बताया था कि अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा का डाटा उसको असाइन कर दें तो वो ओवरफ्लो में आ जाता है, अगर किसी की कैपेसिटी से कम का डाटा असाइन कर दें तो ये अंडरफ्लो में आ जाता है। तो ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोग्राम चेक इंटरप्ट में आ जाती हैं। ठीक है। सिक्स हमारे पास है मशीन चेक इंटरप्ट है। These are caused by the hardware that does not function properly। ये हार्डवेयर की वजह से होता है जो कि जो प्रॉपरली काम नहीं करता। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है कि मल्टीमीडिया सिस्टम्स क्या होते हैं और इंटरप्ट्स क्या होती हैं, और इंटरप्ट के कॉमन फंक्शंस हमने पढ़े हैं कि जो मुख्तलिफ तरह के आर्किटेक्चर में जो कॉमन इंटरप्ट्स के फंक्शन होते हैं ये वो थे। और हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी थी, 6 तरह की हमने क्लासेस पढ़ी हैं। आप लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।